नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो नज़र को नज़र से नज़र न आएगी। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए जो 24 अप्रैल से शुरू हो रही है, मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड के अंदर बोर्ड परीक्षा में जिनकी क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा है संभावना है पूछे जाने की, तो इस सीरीज़ में हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की जो मैथ में बार बार क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं, 2 पार्ट यहाँ से, और आज इसका पार्ट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15, 18 और 24 का लैसे है। 15, 18 और 24 का लैसे हमें निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। 15, 18 और 24, 15, 18 और 24 का लैसे कितना है। यहाँ से हम देखते हैं 15 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 पंजे 15 और 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 18 के फैक्टर हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 तिया 18, या हम शुरू से इसे क्रम से लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसी प्रकार 24 के हम फैक्टर लिख लेंगे। 24 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ से हमने 15, 18 और 24 के फैक्टर यहाँ से निकाले, और उसके बाद एलसीएम हमें निकालना है। इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तीनों नंबर में जो भी कॉमन मिलता है, जो संख्या कॉमन मिलती है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें कॉमन मिला कितना, 3। उसके बाद 2 संख्या जो बची हुई हैं इनके अंदर कौन सा कॉमन है, उनके अंदर कॉमन मिलता है कितना, 2। उसके बाद 2 को हम लिख लेंगे, एक बार लिखना है, जो हमें संख्या कॉमन मिलती है उन्हें एक बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से देखते हैं अब कोई संख्या में कोई कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाली संख्या में क्या बचा है, 5 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नीचे वाली संख्या में क्या बचा हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और नीचे कितना बचा हुआ है, 2 × 2। सबकी क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 क्या 90, और 90 चौक 9 चौक 36, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई आती है कितनी, 360। तो हमारा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना, 360। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु होते हैं 0,0। मूल बिंदु, जब भी मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु होते हैं 0,0। और यहाँ से यदि मैं इस मूल बिंदु को क्या मान लूँ, एक नाम दे दिया मैंने इसे P, और दूसरा जो बिंदु हमें दे रखे हैं इसे मैंने नाम दिया Q। 3,4 इनके बीच की दूरी मुझे निकालनी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से हमें पॉइंट दिए हुए हैं, इसे हम x1 मान लेते हैं, y1, x2, y2। यहाँ से x2 हमें दिया हुआ है कितना, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमें दिया हुआ है 4 माइनस 0 का स्क्वायर रूट। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, प्लस 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 4 रहेगा, और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16।
दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारा बनता है कितना 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, 5 मात्रक। तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी जो मूल बिंदु और एक बिंदु हमें दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 किसके इक्वल है, किसके बराबर है। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 हमें दिया हुआ है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, या 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 की हमने वैल्यू लगाई, 1 माइनस और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 + 1, 1 में से 1 जाएगा यानी कि कितना बचेगा 0 और अपॉन में 2, और 2 नीचे से ऊपर 0 लिखा है तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा 0। तो अब यहाँ से हम देखते हैं 0 ऑप्शन कौन से, यहाँ से 0 किसको आता है। तो यहाँ से देखते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। हमारा आंसर कितना आ जाएगा cos 19, ये वैल्यू होती है 0, किसकी वैल्यू होती है cos 19 की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है sin 52 इंटू sin 38 माइनस cos 52 cos 38 का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है sin 52 इंटू sin 38 माइनस cos 52 cos 38। हमें यहाँ से इतना दिया हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू, यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू देखें तो ये 90, और यहाँ से इन दोनों की वैल्यू यदि 90 है, इनका पहले हम देखते हैं कि यदि इनका सम कितना बन रहा है 90, तो हम किसी एक को ऐसे रहने दें और दूसरे का क्या कर दें यहाँ से। या तो इसे क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो एक तरफ की वैल्यू बदल लें यहाँ से हम, यदि मैं साइन को ऐसे ही रहने दूँ, साइन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, साइन को ऐसे ही रहने दिया, तो मैं कोस को यहाँ से इतना लिखता हूँ। यदि मैं इसे इतना भी नहीं देखूँ, मैं एक तरफ से यहाँ से इतना कर लूँ, सॉरी क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ, cos 52 sin 52 इंटू sin 38 माइनस cos 52 cos 38। यानी कि मैंने साइन वाले को इधर ऐसे रहने दिया, मैं इसे cos को लिख सकता हूँ, 52 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 38। अगर 90 में से 38 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 52। और ऐसे ही कोस इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, 38 को यानी से 52 में घटाऊँगा 90 में से तो कितना आ जाएगा 38। इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस, यहाँ से ये साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 38 इंटू कोस, यहाँ से भी ये कितना बन जाएगा साइन 52। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से साइन 52 कोस और साइन 38 और साइन 38 दोनों ही मल्टीप्लाई में है, दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है यदि 241/4000 इक्वल 241/2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। हमें गिवन है, दिया हुआ है 241/4000 इक्वल 241/2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 241 उधर भी लिखा हुआ है इक्वल से इधर भी, यहाँ से जो 4000 है, यहाँ से जो इसमें 4000 लिखा हुआ है, इसके क्या कर देंगे, पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 4000 के फैक्टर हम देखते हैं, यहाँ से 4000 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से करेंगे 250, फिर 2 से भाग चला जाएगा 125, फिर 5 से कट होगा, 5 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। यहाँ से इसके फैक्टर हमारे निकल के आए कितना, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, यानी कि 4000 के पहले हमने क्या करे, फैक्टर करे। तो फैक्टर करने के बाद हमें मिला कि 241 बटे 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 इक्वल 241 बटे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, 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 दोनों पक्षों की तुलना करते हैं यहाँ से, तो m की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। देखो दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो 241 ऊपर लिखा है, 241, 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो इसकी m लिखा है यहाँ, m की पावर कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि जो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ से 5 की पावर 3, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो m और n की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाती है। अब हमें निकालना है इसका भाग की प्रक्रिया किए बिना, यानी कि हमें निकालना है इसका दशमलव प्रसार। हमें दिया हुआ है 241 बटे 4000 इक्वल, इसे मैं लिख सकता हूँ 241 बटे, हमें भाग नहीं करनी अलग से, इसी में ही निकालना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 1000, 4 गुणा 1000। अब यहाँ से हम देखते हैं 4 से अगर इसे हम भाग करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 छंग 24, 0, 4 दूनी 8, एक दशमलव लगाया 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, उसके बाद कितना बचेगा 2 और पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ से हमें मिलता है 60.25 और बटे में अभी कितना है हमारा 1000। अब हमें क्या करना है, अभी 3 के बाद पॉइंट और लगाना है, तो 3 के बाद पॉइंट कहाँ लगेगा, यानी कि हम लिखेंगे इसे 0.06025। 2 के बाद पहले लगा हुआ था, अब 3 के यहाँ तो नंबर हमारे 2 ही थे, तो एक क्या करेंगे, एक पे इधर 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.06025। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोसेक थीटा इक्वल 2 सही 2 सही 3/5 tan थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल दे रखा है 2 सही 3/5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, अब इसकी 2 की इसमें गुणा कर लेते हैं और 3 को इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5, मैं इसे इतना लिख सकता हूँ। अब कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बटे लंब। तो h कितना आ गया यहाँ से निकाल, हमारा h देखते हैं हम, यहाँ से h है हमारे पास 13 और l यानी कि लंब है हमारे पास कितना 5। हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आधार निकाल लेंगे। एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी हम बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ABC। यदि एक कोण, ये वाला कोण हमारे पास थीटा है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा बेस और लंब, यहाँ से इतना हो जाता है, या इसे हम P लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, लंब को हम P लिख सकते हैं, P परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस इक्वल होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल, यहाँ से h
13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आता है हमारे पास कितना 169 और 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से अगर इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कितना 144 बी स्क्वायर। अगर यहाँ से बी निकालें, ये वर्गमूल होता है किसका 12 का, तो हमारे पास आधार कितना आ जाएगा निकल करके, आधार हमारे पास 12 आ गया, कर्ण हमें 13 दे रखा है और लंब है हमारे पास कितना 5। अब यहाँ से हमसे पहली पूछी गई है नंबर 1 पे tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है P/B। P कितना है हमारे पास 5 और B कितना है 12। और सेकंड हमसे पूछा गया है कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल होता है इसका अपोजिट B/P 12/5। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का कोई केंद्र है, वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का कोई केंद्र है O और वृत्त की त्रिज्या है 2 OA और OB। यहाँ से वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या OA और OB है। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला, ये है संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये एंगल हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री। ये एंगल यदि हमारे पास 60 डिग्री है और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास हमें दिया है, व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 30/2। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, 30/2 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो ये कितनी होगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आपस में त्रिज्या है तो दोनों आपस में बराबर होंगी, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकालना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये पूरा त्रिज्या खंड होता है, ये वाला क्या होता है, ये होता है हमारे पास त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये ट्राइंगल OAB की वैल्यू निकाल दूँ, किसकी वैल्यू निकाल दूँ, OAB की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूँ यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² θ/360 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² sin थीटा, 1/2 r² sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी 3.14 हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर देंगे, और थीटा कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, अपॉन में 360 माइनस 1/2 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू हमने लगा दी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। 3.14 यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 चंग 36, इसे हमने कट कर दिया। अब यहाँ से यदि मैं 2 या 6 इसे भी कट कर लूँ 2 से, तो ये भी हमारा कट हो जाता है। 2 × 2 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ से, 1 हासिल का बच्चा,
11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 सत्ते 14, यानी कि 101.57 गुणा 15 का वर्ग करेंगे 225 अपॉन 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 15 का वर्ग 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। यहाँ से 1.57 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 2 माइनस यहाँ से 225 बटे यहाँ से 2 दूनी 4 और √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 इतनी हमें दी हुई है। यहाँ से यदि मैं दोनों में से देखूँ तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कुछ कितना कॉमन आ जाएगा, 225 बटे 2 मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ से 225 बटे 2 क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। यहाँ से मैं 225 बटे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा कितना 1.57 माइनस 1.73 और बटे में कितना रह गया अभी 2, यहाँ से बटे में कितना रह गया 2 रहेगा। इसके अपॉन में हम 1 मान लें, यहाँ से 225 अपॉन में 2, यहाँ से हम एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14, यानी कि ये बनेगा हमारे पास 3.14 और माइनस 1.73। यहाँ से अगर इसे माइनस कर दें 225 बटे में 2, 225 बटे में 2 और मल्टीप्लाई यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 11 1 में से 7 जाएगा नहीं तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इतना हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से पॉइंट कहाँ लगाया, 2 के बाद लगाया, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है और अपॉन में कितना है 2, अपॉन में 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, या मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस वाले को मैं इधर वाले को रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ये लिख लिया होगा, ये वाला लिख लिया हो तो मैं इस वाले को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। यहाँ से इतना पार्ट हमने थोड़ा रब कर दिया यहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ से 225 2 दूनी कितना हो गया 4 और गुणा में 1.41। अब यदि मैं इसे 4 से भाग कर दूँ, 4 से हम भाग करते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 बचा 25 हो गया, 4 पंजे 20 कितना बचा, फिर यहाँ से 5 बचा। अब 5 बचा तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे यहाँ से, नहीं 4 से हम 24 कर सकते हैं, यहाँ से हम दोबारा भाई यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर इसे हम भाग करें, मैं पूरा इसे दोबारा लिख देता हूँ, ये है हमारा 225 बटे 4। अब इसे 4 से भाग करते हैं हम तो 4 पंजे 20, 2 बच्चे का 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, क्योंकि हमारा ज़्यादा बार जा सकता है पहाड़ा, तो 4 छंग 24 कितना बचा, 1 बचा। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच्चे का पॉइंट लगा हुआ है, 4 पंजे 20, यानी कि हमारे पास निकल के आएगा 56.25 गुणा 1.41। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कितनी आती है 56.25 और गुणा 1.41। यहाँ से अगर एक की हम गुणा करें, इसकी गुणा करते हैं हम, एक की 5 से 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छंग 6, 1 पंजे 5 गुणा 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हाथ लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, हाथ लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 गुणा। अब 1 से करेंगे तो 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छंग 6 और 1 पंजे 5। यहाँ से दोनों को सबको तीनों को ऐड कर देंगे, 5 2 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 2 12 और हासिल 1 13, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 5 और 2
7। अब हमारा पॉइंट कितने के बाद लगा था, हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर को गिन लेते हैं, जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है इतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई कितनी आई 793125, पॉइंट कितने के बाद लगा है 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये दे रखा था हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से निकल के आ जाता है संगत लघुखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हमें दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन हमें दे रखा है 343 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, घन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, घन का आयतन भुजा की घात 3 343। अब यहाँ यदि मैं भुजा को a मान लूँ, घन की भुजा को कितना मान लूँ a, यहाँ से तो a की क्यूब इक्वल 343, या अगर मैं यहाँ से क्यूब यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ क्या जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 343। अब इस क्यूब रूट का मतलब है कि इसके 343 के हम फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद यहाँ से 3 3 के पेयर बना लें। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके फैक्टर करने पर ये 7 × 7, ये 7 का क्यूब रूट होता है। तो यहाँ से 3 हमारे पास 7 7 × 3 बार आता है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी आ जाती है 7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास भुजा आई घन की वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब घन को मिलाकर के 2 घनों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ। 2 घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जा रहा है, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 घनों को मिलाकर बनाया गया है घनाभ, 2 घनों को मिलाकर 2 घनों को मिलाकर बनाया गया घनाभ, गया घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर, जितने घनों को मिलाकर के घनाभ बनाया जाएगा, घनों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा घनाभ, तो उतनी ही उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घन की भुजा की 2 गुनी, यानी कि 2 × 7 कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। जितने घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाएगा तो उसकी लंबाई उतनी ही गुनी हो जाएगी। यानी कि 2 घनों को, घन की भुजा कितनी आई हमारे पास 7, तो घन 2 घनों को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो घन के इसका मतलब है कि 2 से उसकी भुजा में गुणा कर देंगे, 2 7 14, या 7 + 7 उसे जोड़ के लिख दें तब भी हमारे पास, या तो उसे जोड़ के लिख दें जितने घनों को मिलाकर बनाया जा रहा है, या उसका 2 गुना कर दें यहाँ से। यदि 3 घनों का होता तो 3 7 21, या 7 + 7 3 बार उसे ऐड कर लेते। लेकिन उसकी चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चौड़ाई भी इतनी ही रहेगी 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई वो भी हमारी कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। सिर्फ क्या बदलेगी, सिर्फ उसकी लंबाई बदल जाती है, लंबाई और चौड़ाई वही रहती है, और जो घन की भुजा है, और ऊंचाई भी वही रहती है जो घन की भुजा है। अब यहाँ से हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिए फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH + HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बात एक ही होती है, 2LB BH + HL। यहाँ से 2L की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 14 × 7 + 7 × 7 + 7 × 14, यहाँ से सबकी गुणा कर लेते हैं 2, 14 7 होता है हमारे पास 98 + 7 7 49 + 98। यहाँ से सबको ऐड हम करते हैं तो हमारे पास बनता है 8 और 9 17,
17 और 8, 7 8 15, 25, 25 का 5, हासिल लगे 2, 9 और 4 13, 9 और 9 18, 18 और 4 22, और 22 और 2 कितना हो गया 24। तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 490। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, के एक्स प्लस 3y इक्वल के माइनस का 3, दो इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इस इक्वेशन को के एक्स प्लस 3y, यहाँ से यदि मैं माइनस में ले आऊँ इसे इस तरफ, के माइनस का 3 और इक्वल क्या बना लूँ 0, और इक्वेशन 1। यहाँ से इसी प्रकार हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है 12x प्लस के वाई इक्वल के, इसे मैं लिख सकता हूँ 12x प्लस के वाई और माइनस का के इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 हमें दे दी। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x b2y c2 इक्वल 0 से करने पर, यहाँ से a1 इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 की हम बात करें तो a1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास k, और b1 इक्वल, a1 की वैल्यू k और b1 की वैल्यू कितनी है हमारे से 3, और जो c1 की वैल्यू है हमारे पास है माइनस का और ब्रैकेट में k माइनस का 3 यहाँ से, और a2 की वैल्यू कितनी है, a2 हमें दिया हुआ है 12 और b2 हमें दिया हुआ है k, और c2 की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का k। a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। अब हमसे कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ से k अपॉन 12 इक्वल, b1 की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ से 3 अपॉन k और इक्वल c1 माइनस का ब्रैकेट में k माइनस का 3 और अपॉन में माइनस का k, माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब भी इस प्रकार तीन वैल्यू हमें बराबर में दी हो तो किसी दो को ले लेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k अपॉन, मैं दो वैल्यू को बराबर ले लेता हूँ, 3 अपॉन k, इन दोनों को मैंने बराबर करा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर और इक्वल आएगा 12 या कितना 36, इन दोनों की गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 12 या कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से k इक्वल आ जाएगा हमारा कितना, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 6, तो k का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 36 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल कितना 36 किसका होता है 6 का, तो k का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 6, तो हमारा आंसर इधर राइट हो जाता है 6। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है
क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन होता है धारिता। एक गिलास हमें दिया हुआ है, पानी पीने वाला कोई गिलास है। एक गिलास हमें दे रखा है, एक गिलास है, यहाँ से कोई गिलास हमें दिया हुआ है और गिलास में पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, जो गिलास है शंकु छिन्नक के आकार का, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें दी हुई है। और एक गिलास शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। अब हमें व्यास दे रखा है, यानी कि जो बड़ा सिरा है हमारा, इसका व्यास दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास हमें दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। और नीचे सिरे का जो निचला वाला सिरा है, छोटा वाला सिरा, इसका हमें व्यास दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निचले वाले सिरे की। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है व्यास की आधी। हमें ऊंचाई दी हुई है, ये वैल्यू हमें दे रखी है एच की, एच इक्वल, एच दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से व्यास दिया हुआ है, ऊपरी सिरे का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या, एक त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लें, ऊपरी वाली को, यहाँ से तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6/2 और 6 से 2 तिया 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। नीचे वाला व्यास हमें, जो निचले वाला व्यास दिया हुआ है, यहाँ से व्यास इक्वल दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी, यहाँ से छोटा वाला आर मान लेते हैं, यहाँ से 4/2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास त्रिज्या आ गई निकल करके। और एच हमें दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है क्या? इस गिलास की धारिता, जो हमारे पास शंकु छिन्नक के आकार का गिलास दिया हुआ है, इसकी धारिता निकालनी है। धारिता मीन्स क्या होता है? धारिता होता है आयतन। धारिता होता है आयतन। शंकु छिन्नक का आयतन क्या होता है? शंकु छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर। शंकु छिन्नक का हमारे पास ये आयतन के लिए या धारिता के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 यहाँ से। और पाई की वैल्यू 22/7 लगा सकते हैं, 22/7। और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है बड़ा वाला? 3 का स्क्वायर इक्वल स्मॉल आर हमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2। 7 से 14 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 7 दूनी 14। यहाँ से 22 की 2 में गुणा कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 44/3। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6। सबको हमने क्या करा? ऐड करा, स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 9 19। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ से हमारे पास आ जाता है 44 गुणा 19/3। 44 गुणा 6 और 4 10 और 9 19, इसे हमने ऐड किया, यहाँ से इतना आ जाएगा। 19 की गुणा कर लेंगे, 19 चौक 76 का 6, हाथ से लगे कितने? 7। 19 चौक 76, 76 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 83 और अपॉन में 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे। 3 से हम डिवाइड करते हैं इसे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 23 हो गया। 3 सत्ते 21, 2 बचे। 3 अट्ठे 24, 2 बचे। उसके बाद 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छंग 18। लगभग इतना ही चलता रहेगा ये। तो लगभग हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 278.66 और ये आएगा हमारा
धारिता पूछिए हमसे आयतन, तो यहाँ से सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये आएगा सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ से हमारा इतना आंसर आ जाता है। आज की क्लास में इतना ही। और यदि आपको ये जो हम सीरीज करा रहे हैं यहाँ से यूपी बोर्ड 2021 के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यूपी बोर्ड में जिन क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा संभावना है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अरे यार गलत हो गया मामला, आज दोबारा आओ यार, बटन दबा दूँ? अच्छा